हेलो एवरीवन, मैं अंकित आनंद आप सबका बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन के पवित्र महीने में बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में पिटबुल डॉग के बारे में बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे बहुत तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि पिटबुल जो है वो डॉग अपने मालिक को मार देता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और जो उसे डेली खाना खिलाता है उसे भी नहीं छोड़ता। तो ऐसे डॉग को हम एज अ पेट क्यों रखें? तो इस बारे में दोस्तों मैं अपने पास जो अभी तक मेरे पास नॉलेज है पिटबुल के बारे में वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो पे दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पिटबुल के बारे में भी बताऊँगा, इनको क्यों डेवलप किया गया था, ये बाकी डॉग्स के साथ कैसे रहते हैं, और साथ ही साथ इनके ओनर से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने ऑलरेडी एक पिटबुल पहले से रख रखा है और नेक्स्ट जनरेशन पिटबुल है उनके पास। तो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पिटबुल जो ब्रीड है या फिर हम इसको कह सकते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर, इनको डेवलप किया गया था डॉग फाइट्स के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी डॉग को फाइट के लिए डेवलप कर रहे हैं तो उनके अंदर अग्रेशन डालना ज़रूरी है। तो इस कारण से इनकी ब्रीडिंग ऐसी की गई कि ये दूसरे डॉग्स के तरफ दूसरे डॉग्स की ओर वो ज़्यादा एग्रेसिव रहे। लेकिन बात क्या आई थी कि इनको हैंडल तो इंसान ही करता था। तो अगर कोई डॉग इंसान और डॉग दोनों के प्रति एग्रेसिव हो जाता था तो वो उसकी ब्रीडिंग बंद कर दी जाती थी। डॉग फाइट के लिए अग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन दूसरे डॉग्स के लिए अग्रेशन ज़रूरी है, ह्यूमंस के लिए नहीं। तो जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती थी उनमें उन्हीं डॉग्स की ब्रीड आगे बढ़ाई जाती थी, पिटबुल्स की ब्रीड वही आगे बढ़ाई जाती थी जो कि सिलेक्टिवली सिर्फ एनिमल्स के प्रति एग्रेशन दिखाते थे, ह्यूमंस के प्रति एग्रेशन नहीं दिखाते थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये कमर्शियलाइज ब्रीडिंग स्टार्ट हुई, अनएथिकल ब्रीडिंग इनएथिकल ब्रीडिंग लोगों ने स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने सिलेक्शन छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग की। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये जो डॉग ब्रीड है या फिर ये जो डॉग है इंडिविजुअली, ये ह्यूमन के प्रति इसका कैसा बिहेवियर है। अगर ह्यूमन के प्रति भी ये अग्रेसिव है तो एथिकली इसकी ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो इस कारण से कमर्शियल ब्रीडिंग के कारण जो पिटबुल है वो धीरे धीरे ख़राब होता गया। ख़राब इन द सेंस कि ये अग्रेसिव इतना ज़्यादा होता गया कि ये ह्यूमंस के साथ कभी मैच नहीं कर पाया, और धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे डॉग फाइट बंद कर दी गई। तो जब डॉग फाइट बंद कर दी गई और इसके अग्रेसिव नेचर के कारण पिटबुल को भी बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया। तो ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की। लेकिन आज के डेट में रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जो पिटबुल है, आजा बेटा, आप देख रहे हैं डॉग्स को, ये मेरे खुद के डॉग्स नहीं है, ये हमारा फ्रेंड है उसके डॉग्स हैं ये, और इसकी मदर उसके पास थी, उसने ब्रीडिंग कराई और ये दो खूबसूरत फीमेल उसने अपने पास रिटेन की। क्यों रिटेन की उसने? अगर उसे लगता कि वो पिटबुल डेंजरस होता है, उसके फैमिली में एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो वो इसकी ब्रीडिंग करता ही नहीं, और करता भी अगर तो वो अपने पास इनके दो बच्चों को नहीं रखता। मेरा जो फ्रेंड है उसका खुद का होटल है और वहाँ पे हमेशा विजिटर्स आते रहते हैं। वो सारे विजिटर्स इनके साथ खेलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। आज तक इसने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। तो ये रियलिटी है दोस्तों, इनके जीन्स में है अग्रेशन, इनके जीन्स में है, नो डाउट। बट स्टिल मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि जीन्स जो है वो 10% काम करता है, 90% आपका रख रखाव और आपका एनवायरनमेंट काम करता है। आप इसको हेल्दी रखेंगे, इसे ढंग से खाना देंगे, इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे, प्यार देंगे, केयर करेंगे, तो ये अग्रेशन नहीं दिखाएगा। और वैसे भी दोस्तों मैं डॉग्स के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि डॉग्स तो स्ट्रेंजर के लिए थोड़ा तो अग्रेसिव होना ही चाहिए। अगर वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है तो उस डॉग का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोस्तों थी बात पिटबुल के बारे में। अब ये देखिए, मैंने ये जर्मन शेफर्ड, आजा बेटा, ये जर्मन शेफर्ड मेरे फ्रेंड ने मेरी ब्रीडिंग की लाई थी, ये फीमेल, उसने इन्हें जर्मन शेफर्ड की भी ब्रीडिंग का शौक़ है। तो ये तीनों बच्चे साथ में रहते हैं, ये तीनों बच्चे साथ में रहते हैं, और ये पिटबुल जो है ना जर्मन शेफर्ड की तरफ अग्रेसिव है ज़्यादा, ना आपस में अग्रेशन दिखाते हैं। उल्टा ये जर्मन शेफर्ड इन दोनों के ऊपर ज़्यादा हावी रहता है।
तो ये बात हो गई दोस्तों कि अगर आप पिटबुल को भी ढंग से रखते हैं तो ना तो वो एनिमल्स के प्रति ज़्यादा अग्रेशन दिखाएंगे और ना ही ह्यूमंस की तरह। तो इस बात को ध्यान में रखिए। जीन्स एक मैटर करता है, वो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका रखरखाव और आप कहाँ से पिटबुल ला रहे हैं। अगर आप इनके बच्चे लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए कितने प्लेफुल है, कितने हेल्दी हैं, और ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होंगे। जब इनको डेंजर सेंस होगा, इनके ओनर के प्रति डेंजर सेंस होगा, तो ये ज़रूर अग्रेसिव होंगे। तो वो तो इनका नेचर है, वो तो किसी भी गार्ड डॉग का नेचर है। लेकिन जब डॉग फाइट के लिए जिस पिटबुल को डेवलप किया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे जीन्स ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। अब मैं इनके ओनर के साथ आपको मिलाऊंगा और भी बाकी जानकारी इसके बारे में हम साझा करें। तो गाइज आज इन पिटबुल्स के जो ओनर हैं कुणाल, मेरा फ्रेंड है, ये हमारे साथ है। तो मैंने जो बताया वो तो आपने सुना ही। अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनते हैं हम कुणाल से। हेलो कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे जहाँ तक पता है कि फर्स्ट डॉग जो तुमने लाया था वो पिटबुल ही थी। जी जी। इन दोनों की मदर। जी। तो पिटबुल का शौक कैसे आया? हमें स्टार्टिंग से डॉग्स का पैसन है। हमें बहुत मन था स्टार्टिंग से कि डॉग पाले, लेकिन मेरे जो भी फैमिली मेम्बर हैं ये सब के अगेंस्ट, अभी भी अगेंस्ट है, लेकिन अभी उनको अब 2 साल 3 साल हो गया ब्रीडिंग पे, तो अब साथ में यहाँ रखता हूँ तो उनको भी अब प्यार हो गया इस दिनों से, डॉग से अब लगाव हो गया उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्टार्टिंग से पैसन था कि डॉग्स को रखे, पाले, खिलाए, पिलाए, घुमाए, लेकिन ऐसा नहीं, हम कभी ये नहीं सोचे थे कि मेरा पहला डॉग पिटबुल ही होगा। अच्छा। तो पिटबुल के साथ अब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से हो? 3 साल से हो। तो 3 साल में कुछ ऐसा लगा कि ये फैमिली डॉग नहीं बन सकता है? हमें इधर तो, देखते हो। हमें तो ऐसा 1% नहीं लगा। जहाँ तक जो भी डॉग्स ब्रीड होते हैं उनमें से हमको सबसे पहला पिटबुल ही लगने लगा है। अब यही देख लीजिए ना, जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, पिटबुल है, ये दोनों से ज़्यादा है कि जर्मन शेफर्ड है। दोनों फैमिली है, मेरे बच्चे के साथ जो फैमिली मेम्बर है उसके साथ खेलते हैं, साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत आज तक तो नहीं की है। हमें भी, हमें जहाँ तक पता है फ्यूचर में भी आगे दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग शेड्यूल भी आपने बना रखा है, बस या ऐसे ही घर में रहता है, खुश रहता है तब? ऐसा नहीं भैया, मेरा होटल है, ठीक है, मेरा हम खुद एक स्टूडेंट है, कॉमन मैन है, जो भी कॉमन मैन होते हैं उस टाइप के हैं हम। ऐसा कोई रूटीन नहीं है, बस जो हम सुबह में 1 घंटा इसको टाइम देते हैं, शाम को 1 घंटा टाइम देते हैं, और दोपहर में टाइम मिल गया तो हम दे देते हैं। इन केस नहीं है होता तो स्टाफ में टाइम दे देते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये ज़रूरी है, ये इन्होंने कहा कि ये खुद सुबह और शाम 1-1 घंटा टाइम देते हैं। आप मेरा कंडीशन देख रहे हैं आप उससे लग गया होगा। तो है यार, देखो डॉग्स के साथ अभी सुबह का टाइम हम लोग इसलिए शूटिंग के लिए आए हैं कि मौसम भी ठीक रहता है, डॉग्स को भी परेशानी नहीं होती है। हम दोनों की एक ही कंडीशन है। मैं भी अपने पास कितना मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को। ज़रूरी है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, तो ये आपका फैमिली मेम्बर बन ही नहीं पाएगा कभी। तो अगर जैसा अभी लखनऊ का जो न्यूज़ आया है, तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया पिटबुल को लेके, तो आपको क्या लगता है ये मतलब कितना चांस है ऐसा किसी भी डॉग के होने का, या फिर ये किसी भी डॉग के साथ हो सकता है? पिटबुल सिर्फ एक नाम आ गया है उसमें। लखनऊ में भी इंसिडेंट हुई है, हमें नहीं लगता कि इसमें डॉग्स की गलती होगी। कोई भी डॉग आपके साथ 3 साल से है, वो फैमिली मेम्बर है। और जहाँ तक हम न्यूज़ सुने थे, ये जो जिम ट्रेनर की मम्मी थी, वही उन डॉग्स के रखाव करती थी, डेली रूटीन मेंटेन करना, खाना खिलाना, नहाना। ऐसा नहीं है कि आप जो डॉग्स के साथ आप फैमिली मेम्बर बन गए डॉग, वो उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, वो आपको कभी आपके ऊपर कभी अटैक करेगा। हमें तो 1% का 0.09% भी हमको नहीं पता नहीं है, लग रहा अंदर से कि वो डॉग्स अटैक किया होगा। हमें लग रहा कि इसमें कोई दूसरा केस है। चलिए देखिए, ये दोस्तों मैं आपको ओनर से इसलिए मैंने इनसे बात करी क्योंकि मुझे पता है 2 साल से मैं इनको जान रहा हूँ, जब से पिटबुल है इनके पास। आज तक इसने कभी मुझे कंप्लेन नहीं की कि भैया मेरे घर पे किसी को इसने काटा हो, या फिर मेरे यहाँ इतने सारे गेस्ट आते हैं उनको कभी काटा हो। मैंने कभी सुना ही नहीं इसके मुंह से। उल्टा ये तो बोलता है कि ये इससे सबसे अच्छा ब्रीड यही होता है। बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं होटल पे, उनको फर्स्ट बार जो देखते हैं तो इससे डर लगने लगता है। फिर हम उनको कन्विंस करते हैं जाइए पास में खेलिए, फिर 1-2 सेकंड 2 मिनट इसके साथ स्पेंड करते तो वो भी मतलब समझने लगते हैं कि हाँ पिटबुल वास्तव में पिटबुल
का जो नेचर मतलब जो इमेज बन गया है हम लोग के इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं। मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अपने टूरिस्ट को यानी जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको भी पिटबुल से मिलाते हैं। कन्विंस करते आइए मिलिए, हम उनको साथ में बैठाते हैं। जब 1-2 मिनट हो जाता है, जब दोनों का नेचर जान जाते हैं ट्विस्टर, तो समझ जाते हैं कि हाँ जो भी इन्वायरमेंट में जो इसका इमेज बना वो इमेज गलत बना है। यानी कि सोशलाइजेशन जरूरी है, आपको लोगों से मिलाना पड़ेगा डॉग्स को। अगर आप बंद करके रखते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाएगा। चलिए ठीक है। और कोई खास चीज़ मतलब इनके खाने पीने के लिए कुछ स्पेशल ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हम लोग घर में खाते हैं वही खाना इसको भी खिलाते हैं। जैसे कर्ड हो गया, एग्स हो गए, राइस हो गए, यही कॉमन जो फूड होते हैं घर में वही खिलाते हैं इसको। और कोई हम एक्स्ट्रा फूड या कोई भी जो कंपनी बनाती है बहुत सारी फूड डॉग्स की, वो हम इसको लोगों को नहीं खिलाते। देखिए दोस्तों, ये आप जहाँ भी हेल्दी डॉग्स होंगे या यहाँ तक कि मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि नेचुरल फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। डॉग फूड उस समय के लिए है जब आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप डॉग के लिए खाना बना सके, तब आप कभी कभी डॉग फूड दे सकते हैं। लेकिन मैं खुद रेकमेंड करता हूं। और आप जो चीज़ देख रहे हैं अपनी आंखों से, फ्रेश मीट देख रहे हैं, एग देख रहे हैं, कर्ड देख रहे हैं, उसमें जो प्रोटीन या फिर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो कभी भी पैकेज फूड में नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो पे बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। और थैंक यू सो मच कुणाल मुझे टाइम देने के लिए। आपको तहे दिल से धन्यवाद जो इतना आप टाइम निकाल के आप जो मेरे पास आए हैं। हम आपको कॉल किए थे इसीलिए कि आप जो भी पिटबुल का जो लखनऊ में इंसिडेंट हुआ, जो पिटबुल का गंदा सा इमेज बन गया, हम उसको जहाँ तक हो सके हम अपने अनुसार सही कर सके उसको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एथिकल ब्रीडिंग यही होती है। मान लिया कि हमने कि अगर सॉरी गाइज, वो अभी हम रेलवे ट्रैक के बगल में, इनका जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे ट्रैक के बगल में, इस कारण से ट्रेन आ गई थी अभी। तो इनका भी यही कहना है कि जो इमेज ख़राब हो गई है उस इमेज को चेंज करने की आवश्यकता है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम आप एथिकल ब्रीडिंग करेंगे। एथिकल ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे डॉग के अंदर अग्रेशन है बेवजह का, तो उस डॉग की हम ब्रीडिंग ना कराएं। हम उसी डॉग को सेलेक्ट करें ब्रीडिंग के लिए जो कि काफ़ी काम है और जो काफ़ी प्लेफुल है, जो हेल्दी है। बस उस डॉग की ब्रीडिंग अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये अग्रेसिव जीन जो है पिटबुल का वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और बाकी इतना स्ट्रॉन्ग डॉग है, इतना प्लेफुल डॉग है कि हर किसी को घर में इसे रखने में मज़ा आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।